हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्किल की क्लास थर्ड। मेंसुरेशन का जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्लास नंबर थर्ड है ये सर्किल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि यहाँ पर 3 सर्किल हैं और 3 सर्किल पर एक रबर बैंड बांधा गया। रबर बैंड की टोटल लेंथ क्या है? तो मैंने ये कहा कि भाई साहब ये हैं इसके सेंटर, ठीक है ना, ये सेंटर्स हो गए। ठीक, अब आपको रबर बैंड की टोटल लेंथ निकालनी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है के बीच में, आप बोलोगे यस सर। तो ये ट्राइंगल कैसा है? तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला पार्ट रेडियस का, ये रेडियस का, ये जितना ये है उतना ये, जितना ये है उतना ये, और ये तीनों जो सर्किल हैं वो बराबर रेडियस के हैं। तो बीच का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये बात कंफर्म हो कि ये साहब एंगल जो हो गया वो 60 डिग्री का हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ठीक, अब आपको जो रबर बैंड की बात यहाँ पे करनी है, ठीक है, तो आप ये देखो कि जो हिस्सा इसको टच कर रहा है, ये अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, ये वाला पार्ट, अगर मैं जानना चाहूँ कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ये दूरी, क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर है? ये मतलब इसको टच नहीं कर रहा है। ये वाली लाइन रबर बैंड को टच नहीं कर रही है, ये वाली लाइन रबर बैंड को टच कर रही है। तो दो चीज़ें इसमें हैं, रबर बैंड को टच कौन सा पार्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखोगे ये वाला पार्ट रबर बैंड को टच नहीं कर रहा और ये वाला पार्ट रबर बैंड का जो हिस्सा है वो सर्किल को टच कर रहा है। सही ना? अब आप ये देखो, तो ये जो एंगल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सेंटर से अगर आपने इस पर परपेंडिकुलर खींचा तो ये 90 डिग्री होगा क्या? आप बोलोगे यस सर। यहाँ से खींचेंगे 90 डिग्री होगा क्या? यस, 90 डिग्री होगा। अब बात ये है कि ये वाला पार्ट आपका नहीं देखा रबर बैंड का इस सर्किल को टच कर रहा है, और रबर बैंड का ये वाला पार्ट यहाँ पे सर्किल को टच कर रहा है, फिर ये आगे वाला पार्ट टच नहीं कर रहा। तो अगर मैं केवल इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूँ, ये एंगल कितने का होगा? तो आप ये देखो कि जब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया क्या? ये 90 डिग्री हो गया। सेम एज कंडीशन इधर भी बनने वाली है, इधर भी ये कंडीशन बनने वाली है ऐसे। ये भी एक रेक्टेंगल बनने वाला है, तो भाई साहब ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 90 हो गया, 180 हो गया, ये 60 बचा, तो ये कितना बचेगा? 120 बचेगा। ठीक है ना भाई? तो इस प्रकार ये वाला जो एंगल आ गया वो 120 का आ गया। ठीक, अब जरा गौर करना इस बात को। आंसर आ चुका है आपका, और इसका मैं शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और आगे ऐसे जितने भी सवाल होंगे सब में आप वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यहाँ पे बात को समझो, ये डिस्टेंस कितना रहा? तो ये कितना है? रेडियस 5। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये भी 5 है, क्योंकि रेडियस सर्किल की 5 है। 5 और 5, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी? 10। तो डेफिनेटली ये लाइन भी 10 की होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सभी कोने इसके 90 डिग्री के हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि जो इसको टच नहीं कर रहा है, मतलब सॉरी टच कर रहा है, रबर बैंड का जो पार्ट जो सर्किल को टच कर रहा है वो ये रहा, पिंक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टच कर रहा है, इतना हिस्सा। इतने हिस्से की मैं और लेंथ निकालना चाहूंगा। तो इतने हिस्से की लेंथ कैसे निकलेगी? तो ये तो एक क्या बन गया? आर्क बन गया, और यानी चाप बन गया। और चाप की लंबाई कैसे निकलती है? 2πr। ठीक है, तो मैं इसको पूरा यहां पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ये लेंथ कितनी रही साहब? 10। तो मैंने लिखा 10। ऐसे कितनी लेंथ बनेगी? ये 10 होगा। सेम एज अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं तो ये भी, ये अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं, इसको ऐसे मिला दूं, तो ये भी 10 होगा ना भाई, ये भी 10 होगा, वैसे ये भी 10 होगा। तो 10 10 10 कितना हो गया? 30। तो 10 गुणा मैंने 3 किया। अब देखो इसका शॉर्टकट यहीं पे बनेगा। ठीक है, और आगे ऐसे जितने भी सवाल हैं सब पर लागू होगा। ये आर्क है, इसका मुझे लेंथ निकालना है। तो आर्क की लेंथ कैसे निकलती है? 2πr, 2πr। आर की जगह कितना दिया गया है? यहां पे दिया गया है आपको 5। ठीक है, इंटू थीटा कितना है? 120, बटे में करूंगा 360। और ऐसे कितने यहां पर आर्क हैं? तो आपने कहा एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। कितने हैं? 3। तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किसका? 3 का। तो आप देखो ये कट गया 3 बार, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर इसको आप कैलकुलेट करो, ये आपका आंसर हो गया। आंसर कितना आ गया? 30 प्लस क्या हो गया? 10π। ये आपका आंसर आ चुका। बस इतना सा काम है इसमें। अब यहाँ पर इस तरह के जो भी सवाल होते हैं उसके लिए एक शॉर्टकट्स बनने जा रहा है। शॉर्टकट्स को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर सवाल में हुआ क्या? रबर बैंड के अंदर आ रहे थे 3 सर्किल। ठीक है, तो जो भी डायमीटर होगा उसमें आपको क्या कर देना, जो भी व्यास होगा
मान लो व्यास डी है, उसमें जैसे 3 सर्किल आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अगर n सर्किल होंगे तो मैं यहाँ पर n और व्यास का गुणा कर दूंगा और प्लस कर दूंगा यहाँ पर 2 पाई r, यानी जो भी यहाँ इसका क्या होगा सरकमफ्रेंस बनेगी, या जो भी r होगा मैं वो लिख दिया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ रबर बैंड। आगे से ऐसा कोई भी सवाल बनेगा तो आप इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब आप पूछो ये क्या बन गया, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायमीटर इसमें कितना बोला जा रहा था 10, तो मैंने 10 गुणा कितने सर्किल है 3, तो 10 गुणा 3 कर दिया, 30 आ गया पहला काम। फिर 2 पाई आर किया, आर की जगह पे कितना है यहाँ इस सवाल के अंदर रेडियस है 5, 5 गुणा 2 करूंगा 10, 10 पाई ये लिख दिया और ये पूरा इसका आंसर बन गया। अब आप कहोगे कि ये फार्मूला आपने यहाँ पे क्यों बताया, ये तो हमको समझ में आ गई, फार्मूले की क्या जरूरत है, ये तो इसी से बन रहा है। मैंने कहा यस बन रहा है, लेकिन मैंने आपको पूरा इसका रूपरेखा बनाई कैसे बन रहा है। और आइए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कहीं ऐसा सवाल दिख जाए तब आप क्या क्या करोगे इसमें। तो जब जो चीज़ मैंने बताई अगर वो चीज़ आपके दिमाग में है तो डायरेक्ट नहीं करोगे इसको, कितना समय लगेगा इसको करने में, ठीक है। अभी हमने कहा कि n इंटू डी, कितने सर्किल है यहाँ पे जो रबर बैंड को टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्किल टच कर रहे हैं, तो 6 गुणा व्यास कर दूंगा। व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो व्यास यानी डायमीटर हो जाएगा 14, तो n इंटू डी कर दिया मैंने, प्लस 2 पाई आर कर दिया। पाई आर की जगह पर पाई की जगह पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है इसके वो ये कितना हो जाएगा 84 और आगे कितना हो जाएगा 44, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 और 12, ठीक है ना भाई, 128 सेंटीमीटर। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आइए एक और सवाल पे अप्लाई कराता हूँ, मतलब आकृतियाँ आपको सीधे सीधे ऐसे देखने को मिल जाए, क्या करोगे, कितने रबर बैंड इसको सर्किल को टच कर रहे हैं। अब यहाँ पर गौर करना मेरी बात पे, आप गलती कर दोगे, यहाँ पर गलती क्या करोगे, आप यहाँ पर देखोगे इसमें कितने सर्किल आ रहे हैं, आपको ये नहीं देखना कितने सर्किल आ रहे हैं, आपको देखना रबर बैंड को कितना सर्किल टच कर रहे हैं, इस बात को गौर कीजिएगा। तो रबर बैंड को कितना सर्किल टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्किल टच कर रहे हैं। बीच वाला सर्किल रबर बैंड के हिस्से में नहीं आ रहा, वो उसको टच भी नहीं कर रहा, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आप क्या करोगे 9 इंटू डी, डायमीटर कितना है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 28, व्यास हो जाएगा 28, प्लस 2 पाई आर, आर कितना है आर रेडियस त्रिज्या, अच्छा आंसर 22/7 के साथ है, आर की जगह पे कितना है 14 सेंटीमीटर। जस्ट सॉल्व इट, कुछ भी नहीं इस सवाल के अंदर, आंसर बोलिए कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 18 और 7, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस करूंगा 44 गुणा 2 88 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 0, 8 5 13 और 1 14 और 340 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या रबर बैंड की टोटल लेंथ, ठीक है। मेरी बात आप समझ में, रबर बैंड हो या रस्सी हो जो भी कुछ है उसकी टोटल लेंथ जो होगी इसमें वो ये रहेगी। तो ऐसा कभी भी कोई सवाल देखने को मिले तो एक पूरे सीक्वेंस में मैं से सवाल इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बात तो आप समझ गए, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े कि भाई हाँ सीधे मतलब हिट करना चाहिए ना सवाल देखते ही। अब इतना एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होता, अगर आपने पहले देखी हुई हैं चीज़ें तो आप एग्जामिनेशन में जल्दी कर लोगे, अगर नहीं देखी हुई हैं तो आप दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने पर फिर समय खराब होगा, ठीक है। ठीक है भाई, एग्जामिनेशन में आप तभी अच्छा कर सकते हो निश्चित तौर पर आपने उस तरह के पहले काम किया होगा, ठीक है। आपको नया क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नए कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा, आपने पहले काम नहीं किया तो बाकी लोगों से आप पीछे रह सकते हैं, ठीक है ना। आइए एक और सवाल करते हैं इसी तरीके का। एक ट्राइंगल है, उसमें ये 3 4 5 सर्किल बने हुए हैं, और ये बोला गया अब की बार कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन है, रबर बैंड वाला क्वेश्चन वो वाला नहीं है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हैं, परिग्रत करता है, मतलब 6 वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसको एक जो है ट्राइंगल जो है सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए क्या होगा, ठीक। चलिए करते हैं सॉल्व।
इसका पेरीमीटर चाहिए, ठीक है। रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक। आप ये बताइए कि अगर मैं ये वाला पॉइंट देख लूँ और इसको इससे मिला दूँ, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कितनी की होगी? तो आपको पता है ना कि इसका जो सर्किल है उसके जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। तो ये वाला पार्ट 1, फिर ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, कुल मिला के ये हो गई 4। तो मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक को कह दिया ये है 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली, इस जगह से इस जगह तक। बोलिए। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब ये लेंथ बाकी है, ठीक है। निकालते हैं इस लेंथ को। ये लेंथ कैसे निकलेगी तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। अगर मैंने इसको ये मिलाया और इससे ये परपेंडिकुलर खींच दिया, जैसे मैंने परपेंडिकुलर खींचा साहब, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोना, ये क्योंकि ये पूरा 60 था, ठीक है, और ये 30, ये 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये 30, ठीक है, ये 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा 30। पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, रेडियस आप इसका जानते हो कितना है 1। ये वाली यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ है 1, ये लेंथ है 1। अब मुझे क्या करना है, ये लेंथ मैं जानता हूँ 1 है, ठीक है ना। अब ये लेंथ ये कितनी है, ये आपको पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। आप ये तो जानते हो कि ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ, ये लेंथ मुझे निकालनी है, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी? तो एक काम करो, आप इसमें अप्लाई कर दो tan 30 का। tan 30 क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है ए से लेकर, मान लीजिए इस पॉइंट को आप कुछ कह दो, इस पॉइंट को कुछ कह दो, इस पॉइंट को मान लो ये पॉइंट ABCD है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साहब, ये 1/AD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे ये होती है 1/√3। इसकी वैल्यू क्या है 1/AD। सो AD का मान क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे √3 आ जाएगा। अब AD जितना है क्या उतना ही, मान लीजिए इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं E। जितना AD है क्या उतना ही AE नहीं है? आप बोलेंगे यस, उतना ही AE है। बहुत बढ़िया बात। अब आप ऐड कर सकते हैं पूरा मटेरियल। जितना AE है उतना ही तो C से लेकर यहाँ इसको F बोल दो, उतना ही तो C से लेकर F है। तो ये √3 है, ये √3 है, ये 4 है। तो साइड कितनी आ गई? तो साइड बोलेंगे आप 4 प्लस √3 और √3 क्या हो जाएगा 2√3। एक साइड आई। ऐसी कितनी साइड है? तो आप बोलेंगे ऐसी 3 साइड है, ठीक है। इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हो आप। जैसे 2 को कॉमन लोगे तो ये 2 प्लस √3 बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया। यही पेरीमीटर है, परिमाप। कहाँ है? ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट किसी का नहीं है? तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ऐसे ही अब जितने भी इस वैरायटी के क्वेश्चन है सब के बाद एक आते जाएंगे और आप इसमें देख लोगे, आपको पेपर में नया नहीं लगेगा, गारंटेड है, ठीक है ना, कि उसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। जितनी भी संभावना है मैं सब लेके आया हूँ। लो, सर्किल के अंदर है सर्किल। इस सर्किल में एक बड़ा वृत्त है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, नहीं क्या बोला गया कि एक बड़ा वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 वृत्तों को चित्रानुसार जो है वो परिकृत करता है। इस एक बड़ा सर्किल है जिसमें 1-1 सेंटीमीटर रेडियस के ये 6 सर्किल हैं। आपसे बोला गया कि सरकमफ्रेंस बतानी है आपको बड़े वाले सर्किल की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये काम करना चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, अगर मैं सारे सेंटर्स को मिला दूँ, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इन सारे सेंटर्स को मिला दिया, ये इसका सेंटर है, सारे सेंटर्स को मिला दिया। आपको पता है इसका रेडियस 1 है, ये 1 है, ये 1 2 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 1। कुल मिला के यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितना आ गया 4। इसका मतलब जो बीच में बनने वाला एक आपके सामने एक ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है,
ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। आपसे अगर मैं पूछूं सरकम रेडियस निकालिए, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है इसको आप यहीं पे ये इसको मान लीजिए कि ये इन सेंटर है और यही सरकम सेंटर है, तो आप यहाँ पे सरकम सेंटर का सरकम रेडियस निकालिए इसकी, इस सरकम रेडियस किसकी, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की आप यहाँ निकालिए सरकम रेडियस, सरकम रेडियस परित्रिज्या। जैसे ही आप इसकी परित्रिज्या निकालेंगे किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, समबाहु त्रिभुज की, वो क्या होती है a/√3 होती है, तो 4/√3 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे कहाँ दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे साहब यहाँ से लेकर ये हो गई इसकी क्या हो गई, सरकम रेडियस, ठीक है, ये हो गई सरकम रेडियस, ठीक। और आपको ये पता है कि अगर ये 4/√3 है तो ये वाली डिस्टेंस कितना है, ये तो 1 चल रही है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बड़े वाले का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बिग सर्किल, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 4/√3 + 1। ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस आ गई, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस आ गई तब आप इसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस जो आपसे पूछा गया है। तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा इसका, बोलिए क्या होता है, 2π और r की जगह क्या चल रहा है, 4/√3 + 1, और यही आपका आंसर है, ठीक है ना भाई, यही आपका आंसर है। पाई तो यहां पर मिसिंग है, लेकिन पाई इस ऑप्शन में रहेगा भाई, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये सब में पाई जरूर होगा तभी ये बनेगा, नहीं तो ये कैसे बनेगा, पाई की वैल्यू आएगी। तो इसमें आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म इसमें पूछा गया है, अगर आप √3 को इसमें से मल्टीप्लाई करा देते हो तो आपके पास आएगा 4 + √3 अपॉन में √3, और ठीक है ना, और बाहर में आएगा 2π, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2/√3 4 + √3, ठीक है, तो 2/√3। ये देखो ऑप्शन सी और डी यहाँ पर एक जैसा लिखा हुआ है, यही मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है इस सवाल में, ठीक है ना, ऑप्शंस में ये 2 है ऊपर और नीचे √3 आएगा, ठीक है, और ऑप्शन डी ऐसे सही बोल दोगे, ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक था थोड़ा, ठीक। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे थे, तो यहां पर ये करेक्ट आंसर अपना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। आगे देखिए इस सवाल को, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर ये सर्किल बना हुआ है और ये 4 सेमी सर्किल्स बने हुए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है और कई सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, लेकिन है इजी, इसका आंसर कुछ नहीं है, a² यही आंसर है। आपको भी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपसे पूछा गया छायांकित भाग, तो ये आपको थोड़ा सा डार्क शेड में दिख रहा होगा, यही छायांकित है, यही शेडेड पोर्शन है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे कैसे, आप सारा कुछ जोड़कर, मतलब ये सारे जितने भी फिगर हैं, जैसे ये एक सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब अर्धवृत्त, इन चारों अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसमें ये स्क्वायर का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये पूरी आकृति का फिगर आपके पास एरिया आ जाएगा। उसमें से एक सर्किल को आप, ये जो सर्किल है ना, इसको आप गायब कर देंगे तो आपके पास केवल शेडेड पोर्शन ही बचेगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैंने जो बोला है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने क्या किया, 4 आपके पास सेमी सर्किल हैं, अर्धवृत्त हैं। एक सेमी सर्किल का एरिया होता है 2π r²। सो मैंने लिखा यहाँ पर πr²। r कितना है, वर्ग की भुजा अगर a है तो इसकी जो इस सेमी सर्किल की जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, a/2 लिख देना है, πr² हो गया और इसके अपॉन में 2 जरूर करना है। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, तो इसको 2 जरूर करना है। और इस तरह से कितने हैं, क्योंकि पूरे वृत्त का हो गया
ठीक है। तो आधे वृत्त का हो जाएगा 2 कर दिया मैंने। और कितने हैं ऐसे सेमी सर्किल? 4 हैं। इन 4 सेमी सर्किल में आपको ऐड क्या करना है? इस स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या है? ए स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में से आपको कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, और वो वैल्यू क्या है? ये वाला जो सर्किल है ना, ये वाला पूरा सर्किल, इस वाले पूरे सर्किल को इसमें से काट के अलग कर दीजिए। ये वाला सर्किल आपने क्या किया? पहले आपने इसमें ये किया कि पहले आपने इन चारों सेमी सर्किल का एरिया लिया, 1 2 3 4, इन चारों सेमी सर्किल का एरिया लिया और प्लस में स्क्वायर का एरिया ले लिया। इसका मतलब आपने इस पूरी आकृति को कवर कर दिया, पूरा एरिया ले लिया, जो कि मैंने यहां लिख दिया। इसमें से अगर आप ये पिंक लाइंस जो सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल को अब बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास ये जो है शेडेड पोर्शन ही बच जाएगा, और इसी का एरिया आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको सर्किल के एरिया को घटा देना। सर्किल क्या होता है? पाई, अच्छा, सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है? √2a। तो पूरा जो व्यास है वो कितना है? √2a। तो पूरे सर्किल का जो व्यास है वो कितना है? √2a। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? √2a अपॉन में 2, ये मैंने कर दिया। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना, सही है, पाई r स्क्वायर। जस्ट सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर तैयार है। देखो क्या कुछ बन के आ रहा है, 4 पाई a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, और नीचे 1 2 पहले से मौजूद है, प्लस a स्क्वायर माइनस पाई √2 से ये वाला 2 जो है √2 बार कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो पाई a/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 से 4 कट गया, पाई a स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है? पाई a स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की, ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपके पास फाइनली क्या बचेगा? a स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आगे से कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, ठीक है, और ऐसा कई बार पूछ चुका है और कई सारे एग्जामिनेशन में पूछता है, बार बार पूछता है, ये ए है, ये ए है, ए है, और इस तरह का फिगर आपको कहीं देखने को मिले और आपसे ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछे, तो आपको करना क्या? जो ए दिया गया ना, इसी का स्क्वायर कर देना। यही इसका ट्रिक होता है, ठीक है, यही इसका ट्रिक होता है। मान लीजिए कि 10-10 एक स्क्वायर है, इसकी साइड 10-10 सेंटीमीटर दे दे, और आपसे पूछा जाए इसी तरह का फिगर बना दे, आपसे कहा जाए कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपको समझ में आ गया करना क्या है, होता क्या है इसमें। तो आपको क्या करना है? उस 10 का स्क्वायर कर देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक ही जगह के आगे वाले सवाल, कोई सवाल आपको बोल दे ये 10 10 10, ये भी 10 बोल दे, और आपसे पूछे शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे? 10 का स्क्वायर मीन्स 100 पे टिक लगा दोगे। बस इतना सा काम है, ठीक है। फाइनली बचा आपके पास जो कंक्लूजन आपने देखा, मैंने पूरा यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया, और आपको करना यही, आगे से ऐसा कोई फिगर बने तो जस्ट कितना है वर्ग के अंदर प्रत्येक भुजा, ये चित्र में कितना दी गई? प्रत्येक भुजा a बोली गई है, तो इस संयुक्त भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर होगा। समझ गई बात? आगे बढ़े। अब इस सवाल में देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन, इसमें ये थोड़ा सा डार्क आपको दिख रहा है, कैमरे में शायद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर, ठीक है। आपसे कहा गया ये दिए गए चित्र में शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। शेडेड पोर्शन किस पर रखा हुआ है? बीच में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया। देखो आप पूरी आकृति का अगर एरिया की बात करो, तो पहले तो मैं इसका एरिया निकालूंगा, किसका? देखना, ध्यान देना जरा, ये भी बड़ा इजी है। इस सवाल में करना क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, बस वही शेडेड पोर्शन का एरिया होता है। अब आपको कैसे, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे इसका एरिया, इस सवाल मतलब कुछ भी नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48/2 24 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है तो एक मिनट देख लो। ये मैंने एक अर्धवृत्त लिया जिसका क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई r स्क्वायर, मतलब पूरा व्यास उसका 8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर, बटे में कर दूंगा 2, ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त है। दूसरा मैंने ये वाला अर्धवृत्त लूंगा, इसकी त्रिज्या कितनी है? रेडियस पूरा डायमीटर व्यास 6 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 3 हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे पाई 3 का स्क्वायर बटे 2। अब तीसरा, अब मैं इस वाले अर्धवृत्त को लूंगा, इस वाले ट्राइंगल को लूंगा, सॉरी,
इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितनी है 8, 6 गुणा 8 या 8 गुणा 6 की बात है। अब आपके पास पूरी आकृति का एरिया आ चुका है और इस पूरी आकृति के एरिया में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला सर्किल आप जैसे ही इसमें से कट करके निकाल लेंगे ना, आपके पास ये शेडेड पोर्शन ही बचेगा। समझ गए बात को? तो आप इसमें से कट करके निकाल लीजिए पूरा सर्किल, और सर्किल क्या है जिसका डायमीटर कितना है, व्यास कितना है 10, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 5, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई गुणा 5 का स्क्वायर बटे में 2। सिंप्लीफाई करो और देखो क्या कुछ बन रहा है। आपके आसान तरीका बताऊं, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, बाकी ये बचेगा, यही आपका आंसर होगा। आपको अभी भी नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो पाई बटे 2, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और माइनस वाली वैल्यू को इसमें से मुझे माइनस करना है, पाई बटे 2 5 का स्क्वायर और प्लस 1/2 6 गुणा 8। अब ये देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 16 और 9 ये भी 25 हो गया, ये पूरी वैल्यू एक जैसी कट गई, आपके पास यही तो बचा ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 बार 3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको कहीं एग्जामिनेशन, कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछ सकता है। कभी भी अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो आपको जो ट्राइंगल का एरिया है उसको ध्यान रखना है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है, कभी वो 3 4 5 बोल देगा, 5 12 13 बोल देगा, कुल मिला के इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है। इस सवाल में क्या था, आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालना है और ये वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन टकरा जाएं, इजी वे में कर लोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ABCD एक आयत है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर। देखो जब ये सवाल आपके दिमाग में, ये सवाल को अगर आप इस सवाल से लिंक मत करना, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ठीक है, वो आगे वाला सवाल जो है ये मेंस एग्जामिनेशन में एक बार आ चुका है, वो ज़्यादातर लोग पर इसी को समझ के वो करते हैं, ये वर्ग पे आधारित सवाल है और रेक्टेंगल पे आधारित सवाल है। ठीक है, ये आगे एग्जामिनेशन में आएगा ज़रूर, आपके किसी एग्जामिनेशन में, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात पे। वो वाला उससे बाद वाला सवाल जो मैंने दिखाया था वो आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। बोला गया चित्र ABCD में एक आयत है जिसकी भुजा AD बराबर 1 सेंटीमीटर, A से लेकर D कितना है भाई साहब 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और CD बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 2। ये एक रेक्टेंगल है, आपको बात समझ में आ गई होगी, आयत है एक। ठीक, ठीक है। अच्छा, ये इसका सेंटर है। ठीक, सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे लाइन खींचूंगा तो आधा आधा हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे यस। ठीक, और दूसरी बात एक और है कि अगर ये बनता कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कैसे बन रहा है। एक सर्किल का क्वार्टर पार्ट है, उस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली अगर ये एक है तो यहाँ से लेकर ये भी डिस्टेंस एक होगा। ये सवाल इस फिगर पे मत जाना, ये आपको ज़्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है, ये जितना है उतना ही ये रहेगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से उसको देख सकते हो, इसको एक बोल सकते हो तो इसको भी एक बोल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, सही ना भाई? तो जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको क्या निकालना है उसको जरा समझ लो। पहले तो इस फिगर को देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं यहां से लेकर इसका रेडियस को मैंने बोल दिया r, इस सर्किल की। ठीक, ये पूरा ये कितना है, तो आप बोलेंगे ये जितना ये है उतना ही ये रहेगा, ये पूरा 1 रहेगा। मैंने कहा कि यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे पूरा r प्लस 1 माइनस r रहेगा। क्या इस बात से आप लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं? क्या इसको क्या मैं 1 माइनस r लिख सकता हूँ? पूरा देखो, ये पूरा 1 था, 1 में से ये वाला पोर्शन r वाला घटा दिया तो ये 1 माइनस r बचा, ये डिस्टेंस। ये बात ठीक है। यहाँ से लेकर ये कितना है 1, यहाँ से लेकर ये कितना है, अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप ये कहेंगे कि साहब यहाँ से लेकर देखो ये 1 है,
ये एक है, ये एक बन रहा है, कुल मिला के ऐसे समझो ये पूरा एक सर्किल बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये सर्किल का ये सेंटर है, ये एक है, ये एक है, तो ये भी डिस्टेंस एक होगा। मैंने कहा फिगर में मत जाना, ये कम आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये इसी तरह से फॉर्म हो रहा है, पूरा एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये एक है और ये कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक प्लस आर, यहां से लेकर यहां। आप पहले इतने सी जगह पर पाइथागोरस को अप्लाई करो, तो पाइथागोरस को जैसे ही अप्लाई करोगे आपके पास क्या बन के आएगा, तो आप ये बोलेंगे कि 1 प्लस आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का स्क्वायर। आप जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या कुछ बन के आ रहा है। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r बराबर 1 प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। आप देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, 2r इधर आके 4r हो जाएगा, बराबर में, ठीक है ना, ये सही हो रहा है ना पूरा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये 4r हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। r मेरे पास आ गया 1/4, यानी ये समझ में आया कि मेरे पास जो छोटा सर्किल है उसका रेडियस आ गया, त्रिज्या आ गई 1/4 सेंटीमीटर। सही है, सेंटीमीटर में तो पूरा 1/4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है छायांकित भाग, ठीक है। तो छायांकित भाग आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ये है साहब, इसमें दिख रहा है मुझे, ये है छायांकित भाग, ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं बात को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, टोटल जो भी आ रहा है ये छायांकित भाग, ये आपको हटा देना है, निकालना है। और ये निकलेगा कैसे, अब टोटल एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे वर्ग का एरिया कितना है, स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया है 2 × 1। अब मैं छायांकित भाग शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये मैं निकालने जा रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। कैसे निकलेगा, आप पूरा रेक्टेंगल का एरिया देखें, 2 × 1 पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इसमें कुछ घटाना पड़ेगा मुझे, क्या क्या चीज़ घटानी है, तो आपको सबसे पहले ये दोनों सेमी सर्किल्स घटाने हैं, सॉरी क्वार्टर सर्किल्स घटाने हैं। इसका जो क्वार्टर सर्किल है, चतुर्थ भाग है एक वृत्त का, जैसे मैंने कहा एक वृत्त का चतुर्थ भाग है, ये वाला पोर्शन हटा देना है, ये वाला। तो कैसे निकलेगा, इसका त्रिज्या कितनी, 1 का स्क्वायर और कितने हैं 4, और ऐसे मतलब चौथा ही भाग कर दिया मैंने, तो ये वाला पोर्शन आ गया। ऐसे कितने पार्ट हैं, 1 और 1 2, इसमें 2 का गुणा कर दिया। और भी कुछ हटाना है, ये सर्किल भी हटाना है। सर्किल का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, त्रिज्या है इसकी पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। चलो 2 माइनस ये कितना हो गया, ये कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा π/2 माइनस π/16, ठीक है। माइनस को आप कॉमन ले लो, तो यहां लिख देता हूं 2 माइनस π/16 का इसमें एलसीएम में जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का इसमें 16 एलसीएम में ले लिया मैंने, ठीक है। कितना आ जाएगा 8π - 1, इस टाइप का आंसर है क्या, -π प्लस लगेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने माइनस के साथ ब्रैकेट लगा दिया था। 2 9π/16, ये रहेगा आंसर 9π/16। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर है, सही है, ठीक है, ठीक है ना भाई। कोई सवाल किसी बंधु का, चलिए कोई सवाल नहीं, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, और ये जो सवाल है ये आपके मेंस एग्जामिनेशन में एक बार आ चुका है, ठीक है। इस टाइप से सवाल आ चुका है। एक अब की बार एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, और इस वर्ग में आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो सर्किल ऊपर बन रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। तो ये जो चीज़ है ना,
ये जो सर्किल ऊपर बन रहा है इसका मैं पूरा एक आपको बताता हूँ, क्योंकि बात यह है कि पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए बताना जरूरी है कि सर्किल इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है सर्किल। ऐसा सवाल पेपर में आ चुका है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इधर भी बन सकता है सर्किल, इधर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा पूरी तरह से पढ़ लें जो मैं समझाने जा रहा हूँ। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट में मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला हुआ है आज से 4 साल पहले। ठीक है, आप उसको सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। मैंने मेंसुरेशन जो एक पढ़ाया हुआ था, ये एक बार कंसेप्ट ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने 2017 के मेंस में सवाल आया था, तभी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और पूरा मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सर्किल हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा इसमें बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, आपको ले चलता हूँ बोर्ड की ओर। आप इसको ऐसे देखें, या इसी को आगे कर देते हैं। चलो इधर देखो, सवाल ये था इसमें, एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर में क्या बोल रहा है कि एक सर्किल, एक सेमी सर्किल ऐसे बना, इस तरह से एक सेमी सर्किल इसने ये बनाया, सेमी सर्किल, सॉरी क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर सर्किल। अब ये आगे बढ़ के ऐसे मिलेगा, ठीक है ना भाई। और एक सेमी सर्किल, एक क्वार्टर सर्किल इसने ये बनाया, ये आगे जाके ऐसे सर्किल बन जाएगा, एक सर्किल का चतुर्थ भाग है, ये भी एक सर्किल का चतुर्थ भाग है, ऐसे बन रहा है। सबसे पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि दो सर्किल हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, ये इसकी हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी, यानी अनुस्पर्श रेखा। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का काम है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अनुस्पर्श रेखा है, ये इसके सेंटर्स हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस d है, मान लीजिए ये डिस्टेंस d है और त्रिज्याएं इसकी r1 और r2 हैं, और मैं ये जानना चाहूँ कि AB की लेंथ क्या है। AB इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अनुस्पर्श रेखा, सरल अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र आपने पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा, ये होता है d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। सही है इतनी बात। d का मान जो होता है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होती है। इन केस अगर ये सर्किल एक दूसरे को टच कर जाएं, स्पर्श कर जाएं, जिसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, अगर ये स्पर्श कर जाएं तो आपको ये समझ में आ गया जो डिस्टेंस है ना भाई, ठीक है, ये AB, ये कितना हो जाएगा। तो आप, अगर मैं पूछूं कि अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे को स्पर्श कर जाएं तो जो डिस्टेंस है ना बीच का d, वो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में AB की वैल्यू क्या होगी, तो AB की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप बोलेंगे इस कंडीशन में जो AB है वो निकल के आएगा मेरे पास अंडर रूट d स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं r1 प्लस r2 का स्क्वायर में से ये मुझे माइनस करना r1 माइनस r2 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा अंडर रूट 4r1 r2, इसको बाहर लूंगा 2 को, 2r1 r2, यानी मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई है वो क्या होती है 2r1 r2, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं। AB की जो लेंथ है वो क्या होती है 2/r1, 2√r1 r2। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आप समझ लो पहले, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अच्छी तरह से, कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी जो टेंजेंशियल, जो कॉमन टेंजेंट होता है, उसका जो लाइन का जो लेंथ होती है वो 2√r1 r2 होती है। अब यहाँ पर गौर करो मेरी बात पर कि भाई साहब मैंने पहला सर्किल रखा इस जगह पर, ऐसे, ये मैंने पहला सर्किल रखा, ठीक है। अब मुझे इसका रेडियस चाहिए,
अब आप कहोगे ये टेंजेंशियल जो ये टेंजेंट्स वाली बात है यहाँ पे कहाँ लग रही है, तो बिल्कुल लग रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर मैं इसको आगे करके ऐसे बढ़ा दूँ इस सर्किल को आगे बढ़ा दूँ, तो ये पूरा एक बड़ा सा सर्किल है और ये एक छोटा सर्किल है। अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये होगा 2r1 r2। ठीक है, इसका रेडियस को आपने छोटे वाले के रेडियस को मान लीजिए कि इसका रेडियस है r1, ठीक। और बड़े वाले जो रेडियस होगा वो डेफिनेटली, अगर इसकी साइड को मैंने s कह दिया, ये साइड अगर s है, ठीक है, तो ये क्या होगा, बड़े वाले सर्किल की रेडियस होगी s, और उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है वो निकल के आएगा 2√s इंटू r। इसको r कह दिया मैंने, r1 छोड़ दो, r कह दो, SR। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर ये इस पे डाला सीधे परपेंडिकुलर, ठीक है, और बना लिया, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री होते ही एक रेक्टेंगल बन गया। जिस कंडीशन में मेरे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये अगर r है, तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास क्या निकल के आएगी, r। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r निकल के आई, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना निकल गया, 2√SR। तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, ये डिस्टेंस मैं जानना चाहूँ ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप ये देखो कि यहाँ से लेकर ये r है, ठीक है, और ये पूरा कितना था, s। तो ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस s माइनस r। देखो पूरा जो साइड है ना वो इसकी रेडियस है। अगर यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस s है, s में से अगर आप मैं r को घटा दूंगा तो s माइनस r ये डिस्टेंस होगा, और इसमें मुझे लगा देना पाइथागोरस प्रमेय। अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो ये कहेगी कि s माइनस r का आप स्क्वायर करें, बराबर करें r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, प्लस 2√SR का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करें और देखें क्या कुछ बन के आ रहा है। तो s का स्क्वायर करो, प्लस r का स्क्वायर करो, माइनस 2SR करो, बराबर में r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2, इसका करूँगा तो मैं 2SR हो जाएगा, ठीक है। अब r स्क्वायर से r स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो s स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 4SR। सही जा रहा है ना सब कुछ, ठीक है। s से s खत्म हो जाएगा, टू का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 होगा, ठीक है ना, और 2 इधर जाके ये 6 हो जाएगा, 6 ऐसा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बाई, ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी, s/6। इस रिजल्ट को अपने दिमाग में याद रखना, इस रिजल्ट को आप अपने दिमाग में याद रखना। ये पहला मैंने आपके पास एक रिजल्ट बनाया जिसमें सर्किल को मैंने इधर लिया, और मैंने ये देखा कि अगर एक स्क्वायर की रेडियस अगर की भुजा अगर ऐसे है, तो उस कंडीशन में अगर सर्किल इधर बन रहा है तो उसकी जो रेडियस रहेगी इस पूरे की छठवीं हिस्सा रहेगा, छठा पार्ट रहेगा। ये बात आपको समझ में रखनी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि साहब ये वाला सर्किल अगर इधर बन जाए तो सेम कंडीशन, अगर इधर मैं सर्किल को ले आऊं तो भी सेम कंडीशन है, ये भी आपके पास s/6 ही रहेगा इसकी रेडियस। लेकिन अगर ये सर्किल ऊपर बने तब क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आगे वाला चलता हूँ पॉइंट, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक स्क्वायर दोबारा बनाया, और एक क्वार्टर सर्किल, ये एक सर्किल, ठीक। आइए अब आपको स्मॉल सर्किल का रेडियस को आप मान लो r, ठीक है। अगर ये साइड s है, अगर ये साइड s है, स्मॉल सर्किल की रेडियस अगर r है, ठीक है, अगर ये r है, ठीक है, और इसका रेडियस s है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे साहब √2√SR। सही है, ये हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप कर मैं इससे मिला दूँ तो ये पूरा एक रेक्टेंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आप सर्किल के पॉइंट से जब आप टेंजेंशियल लाइन पे टेंजेंट्स पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो सामने वाली भुजा दो भागों में डिवाइड होगी। मींस ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक और आ रहा है, वो हो रहा है s/2 यानी भुजा का आधा। तो ये डिस्टेंस s/2 भी है और ये डिस्टेंस अगर हम टेंजेंट्स निकालते हैं तो 2√SR है। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस तो एक ही और इशारा कर रहे हैं, तो दोनों बराबर रहेंगे। अब बराबर रहेंगे तो मैं इन दोनों को बराबर लिख देता हूँ। तो मैंने कहा s/2 इज इक्वल टू 2√SR। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आप देखेंगे s²/4 आएगा बराबर में 4SR आएगा। आप देखेंगे स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा और आपके पास r की जो वैल्यू है, आप कैपिटल R मान रहे तो कैपिटल, नहीं तो स्मॉल माना तो स्मॉल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो स्मॉल r की जो वैल्यू आ जाएगी, रेडियस क्या आ जाएगी, तो आप देखेंगे s/16 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर सर्किल बन रहा है इसका जो रेडियस है पूरी साइड के 1/16 है। ठीक है, अब एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा, पूरी साइड की अगर मैं 1/16 कर दूंगा तो इसका इस सर्किल का रेडियस आ जाएगा। ठीक, एक सवाल और आएगा, अब ये वाला सर्किल जो है इधर भी बन सकता है, तो एक और पॉसिबिलिटी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बनेगा सवाल तो यहीं से बनेगा। आगे बढ़िए, तो मैंने एक बनाया स्क्वायर, दोबारा से काम फिर वही करते हैं। ये रहा क्वार्टर सर्किल, ये रहा क्वार्टर सर्किल। अब की बार सर्किल बनाया इस जगह पर, सही है। अब इसका रेडियस चाहिए, भुजा को फिर मैंने s मान लिया। ठीक, अब मैंने यहाँ पे काम किया कि इसको मैंने सेंटर पॉइंट्स को यहाँ से मिलाया। आप मुझे बताओ, ये s/2 हो जाएगी, यहाँ से कोई आपको शक होगा नहीं, ये s/2 हो जाएगी, ये लेंथ आधी हो जाएगी। ये इसकी रेडियस को मैंने r मान लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको काम ये करना है कि इसमें बनाना है एक, क्या, ये इसको मिला दीजिए, एक बना लीजिए आप इस पर समकोण त्रिभुज। अगर मैं जानना चाहूँ कि यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको बड़ा सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं पूरी साइड को क्या बोला s, और s ही इस वाले क्वार्टर सर्किल के रेडियस है, उसमें से यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितना है r, ये आप घटा दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा s-r। केवल इतनी सी बात। अब ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर दिख रहा है और इसमें आप पाइथागोरस का इस्तेमाल कर दें। जैसे ही आप इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास दिखेगा क्या, s-r का स्क्वायर बराबर आ जाएगा s/2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा r²। सिंप्लीफाई करो, s² प्लस r² माइनस 2sr बराबर में आ जाएगा s²/4 प्लस r²। r² से r² खत्म। ठीक है, s² को इधर ले आके माइनस करो। ठीक है, s² को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा बराबर में 2sr आ जाएगा। s से ख़त्म हो जाएगा, s क्या आ जाएगा, 3/4 बराबर में 2r। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आ चुकी है आपके पास, r बराबर क्या आ जाएगा, r अगर आपने स्मॉल r माना तो स्मॉल r लेके चलो, r की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 को नीचे ले आओ तो कितना आ जाएगा, 3/8s। आपने इस तीसरे कंडीशन में देखा जो रेडियस है वो कितनी आ रही, 3/8s आ रही है, त्रिज्या जो है 3/8s आ रही है। अब इन सभी बातों को अगर मैं एक फिगर में आपको समझाऊं तो आपको ये शायद दिमाग में रहे अच्छी तरह से। देखो क्या हुआ था कि इस तरह का क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर है, उसमें से ये 2 क्वार्टर सर्किल बन रहे हैं। ठीक, एक बार मैंने सर्किल को इधर लिया था, इस कंडीशन में अगर इसकी भुजा s है स्क्वायर की तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी निकल के आई थी, तो आपने अभी अभी देखा था s/6 निकल के आई थी। ठीक, अगर मैं सर्किल को इधर लूँगा तो इसका भी रेडियस क्या निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे इसका जो रेडियस है वो भी निकल के आएगा s/6। अगर मैं सर्किल को इधर लूँगा तो इसका रेडियस क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आया था, देख लो इधर 16। और अगर इस सर्किल को इधर लूँगा तो क्या निकल के आया था, रेडियस की वैल्यू क्या निकल के आई थी, s/6।
3/8 ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं भाई साहब, समझ गए? इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको पता है तो आइए वापस इन सवालों पर, इस सवाल को सॉल्व कर दो। एक वर्ग है जिसके प्रत्येक की भुजा कितनी है s। अगर ये मटेरियल हमारे पास तैयार है तो हमने कहा कि प्रत्येक भुजा कितनी s, वैल्यू कितनी 8, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब आपसे बोला गया कि जब यहाँ पे ये बन रहा है तो कितना है, आपको पता है कि पूरी भुजा का कितना है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस जो हो जाएगी ना, इसकी त्रिज्या r का मान क्या आ जाएगा, तो आप सभी जानते हो कि जो r है उसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे का 16th पार्ट होगी, 16 होगी, सॉरी हाँ पूरा साइड का 16 बटे भाग 16 भाग होगी, ठीक है ना। अभी हमने निकाला इसको तो कितना आ गया, त्रिज्या 1/2 आ गई। बस सिंप्लीफाई कर दो, आप उसका एरिया रेडियस आ चुकी है, पाई का मान 22/7 होता है, रेडियस आपके पास 1/2 आ रही है, इसका स्क्वायर कर दो, यही आपका आंसर है। तो 22/7 गुणा 1/4। अभी कितना आसान लग रहा होगा आपको, 2 11 क्या हो गया, 11/14 और ये आपका आंसर हो गया। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है 2017 के एग्जामिनेशन में, 11/14। लेकिन ये बहुत आसानी से हो तो गया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जो है वो पता हो तब, ठीक है। तो याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े काम के हैं, ये तभी मेंसुरेशन कंप्लीट होगा आज की दुनिया में, ठीक है ना। अगर आप आगे ठीक है भाई, तो इन सवालों को आप यहाँ तक रखिए इस क्लास को, ठीक है। और कल कुछ और नए सवालों पे बात करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ूंगा। तो मैंने यही बोला था कि आपको ये पूरा कंफर्म हो, अगर पूरी पिक्चर क्लियर है तब आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर दोगे, नहीं तो फिर उलझ जाओगे, ठीक है। इसलिए हम लोग छोड़ेंगे कोई चीज़ नहीं, करेंगे पूरा, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू।